जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जो आदित्य प्रकाशन की सामान्य हिंदी बुक थी उसमें दूसरा जो लेसन है शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना, तो इसका एक्सप्लेन हो गया था। आज इसमें उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी हैं उसमें 100-150। तो पहला क्वेश्चन है सदाचार में उपसर्ग है, तो सदाचार में सत उपसर्ग है। सत मतलब ता आधा और सा पूरा, सत उपसर्ग है। अतियुक्त में उपसर्ग, अतियुक्त में उपसर्ग जो है वो अति उपसर्ग है। समादर व संरक्षण में उपसर्ग बताइए, तो समादर में सम उपसर्ग है और संरक्षण में भी सम उपसर्ग है। जो अंक की बूंदी लगी है संरक्षण पर वो अंक की बूंदी मां हो जाएगा, तो सम उपसर्ग है समादर और संरक्षण में। अगला शब्द है प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश। इनमें कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश, इन सभी में जो विसर्ग है, उपसर्ग है वो है प्रति। क्या है? प्रति। प्रत्युपकार या यज्ञ में छोटों की मात्रा, प्रतिदिन तो लिखा ही देखा हो। प्रत्युपदेश प्रा आदाता या में छोटी की मात्रा, प्रत्युपदेश, इसमें प्रति उपसर्ग है। अध्यक्ष व अधिष्ठाता, अध्यक्ष व अधिष्ठाता, अधिष्ठाता में कौन सी उपसर्ग है? तो इन दोनों में अधि उपसर्ग है, अधि। आगे लिखा है अभ्यास, अभिमुख व अभियान। अभ्यास, अभिमुख व अभियान, इन तीनों में उपसर्ग है अभि। कौन सी उपसर्ग है? अभि। सातवां क्वेश्चन है नि, परि, ऊन, ये उपसर्ग हैं। नि, परि, ऊन, ये हिंदी उपसर्ग हैं। तो इनसे संबंधित एक एक शब्द लिखना है। नि, तो नि से हो गया निबंध, परि, परि से हो गया परिजन, और ऊन, ऊन से मतलब 29 हो गया, जो नहीं 29, ऊन 29। ऊन का अर्थ होता है एक कम, ऊन का अर्थ होता है एक कम, परि का अर्थ होता है चारों ओर, और नी का मतलब होता है बिना बंधन, बिना। नी का मतलब अभाव, विशेष या निषेध। तो नी से हो गया निबंध, परि से हो गया परिजन, ऊन से हो गया 29। अगला है अति उपसर्ग का अर्थ। तो अति माने होता है अधिक या बाहुल्य, ये उपसर्ग है अति, इसका अर्थ होता है अधिक या बाहुल्य। कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? 4 शब्द दिए गए हैं, समवाय, नाकाम, हमसफर, बेधड़क। तो इसमें जो समवाय शब्द है, बाकी नाकाम, बेधड़क, हमसफर, ये सब अरबी फारसी उपसर्ग से बने हैं, लेकिन जो समवाय उपसर्ग शब्द है वो अरबी फारसी उपसर्ग से युक्त नहीं है। समवाय हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। 4 शब्द बता रहे हैं हम, आवान, कपूत, 49, उपमा। तो इसमें कपूत जो है का उपसर्ग है, ये तो हिंदी उपसर्ग है। 49 ऊन उपसर्ग है, मानी एक कम, ये भी हिंदी उपसर्ग है। उपमा ऊ उपसर्ग है। आवान में जो है ये हिंदी उपसर्ग नहीं है, ये जो है ये उर्दू उपसर्ग है। अगला है संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो इसमें अनुजीवी लिखा है, अपशब्द लिखा है, लाचार लिखा है, प्रकर्ष लिखा है। तो अनु तो संस्कृत ही उपसर्ग है। अनु माने होता है साथ या पीछे या समान। तो अनुजीवी तो संस्कृत उपसर्ग से रिलेटेड है। अपशब्द तो अप उपसर्ग है। अप माने होता है दूर या हीनता या विरुद्ध। और तीसरा शब्द है प्रकर्ष, तो प्राकर्ष मतलब प्रा उपसर्ग है। प्रा माने होता है अधिक या आगे। लेकिन जो लाचार है, जो शब्द लाचार है, ये शब्द जो है संस्कृत उपसर्ग से रिलेटेड नहीं है। ला जो है उपसर्ग वो उर्दू उपसर्ग है। ला माने ला उपसर्ग जो है ये अरबी उपसर्ग है। ला माने होता है बिना, निषेध या अभाव। अगला है कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? अगला 12वां क्वेश्चन है कपूत, सुशासन, आमरण, संगम। तो कपूत जो है ये का उपसर्ग हिंदी की है, तो यही है। बाकी संगम, सुशासन, आमरण, संगम तो सम उपसर्ग है, ये तो संस्कृत उपसर्ग हो गई, सम है ना। सम उपसर्ग संस्कृत की है, जिसके माने होता है पूर्ण या अच्छी तरह या संयोग। अगला है सुशासन, तो सुशासन भी सु उपसर्ग है सुशासन में,
ये संस्कृत उपसर्ग है। सु माने अच्छा, सुंदर, सहज। और आमरण, आमरण जो है ये आपकी उपसर्ग हो गई है उर्दू, तो आमरण है ना। तो सही शब्द है कपूत। अगला है छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय है? तो छलिया में प्रत्यय है इया, मतलब छोटी या यग बड़ा, तो इया। पठनीय में है ई, बड़ी ई या। पठनी में है प्रत्यय ई, छलिया में है इया। और कहानी में आनी प्रत्यय है, आनी प्रत्यय है। अगला है चर्मकार, प्रभाकार में कौन सा प्रत्यय है? तो चर्मकार में कार प्रत्यय है और प्रभाकर में है कर प्रत्यय। चर्मकार में कार प्रत्यय, प्रभाकर में कर प्रत्यय। खिलाड़ी, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो खिलाड़ी में है आड़ी, खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय और गमनीय में ई प्रत्यय है, बड़ी और यायक। अगला है गाने वाला, लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गाने वाले में प्रत्यय वाला है और लघुतर में प्रत्यय है तर। गाने वाला में प्रत्यय है वाला और लघुतर में है तर। 17वां क्वेश्चन है खंडहर, लुटेरा शब्द में प्रत्यय। तो खंडहर में है हर प्रत्यय और लुटेरा में है एरा, एनक वाला एरा। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? जो धातुओं के अंत में लगते हैं, कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय धातु वाले और तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ में जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय क्रिया के शब्दों के साथ जुड़ते हैं। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्रिया कहलाते हैं। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो अलमारी जो है पुर्तगाली शब्द है, अलमारी पुर्तगाली शब्द है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है। पांडु ये नाउन है ना, संज्ञा, तो इसमें इव प्रत्यय लगा दिया तो तद्धित प्रत्यय है। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो रिक्शा शब्द जापानी है, रिक्शा जापानी। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें योग रूढ़ शब्द बताना। योग रूढ़, विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी और पंकज। तो पंकज शब्द ये योग रूढ़ है, मतलब 2 शब्दों से भी मिला है, लेकिन अब जो है ये योग रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है? योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से तो बनते हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध कराते हैं। तो पंक प्लस अंक है, पंक मतलब कीचड़ से जन्मा, लेकिन ये शब्द जो है नया बनाएगा कमल, तो योग रूढ़ शब्द पंकज हो गया। अगला है चक्रपाणी और पाठशाला और उपचार और अभिव्यक्ति, इनमें कौन सा है मतलब योग रूढ़ शब्द? तो चक्र प्लस पाणी मतलब चक्र को धारण करने वाला, अर्थ ये है, लेकिन शब्द तीसरा अर्थ होगा चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। तो योग रूढ़ शब्द ये हो गया। ई, बड़ी ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली में है, रंगीला, माली, अलबेली। तो तेली, माली, अलबेली इन तीनों में ई प्रत्यय है, लेकिन रंगीला में आ प्रत्यय है, तो रंगीला सही है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? संस्कार शब्द में सम, आधा माँ, सम प्रत्यय का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। रेलगाड़ी शब्द कैसा है? तो रेलगाड़ी शब्द संकर शब्द है, रेल प्लस गाड़ी 2 भाषाओं का। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। संकर शब्द क्या होते हैं? 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर कहलाता है। अच्छा, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं, देशज। अच्छा, शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? जैसे अफसोस शब्द जो है ये फारसी है, सही है। कैंची शब्द जो है ये तुर्की है, ये सही है। गमला शब्द पुर्तगाली है, गमला शब्द पुर्तगाली है, ये सही है। कारतूस शब्द अंग्रेजी है, ये गलत है, कारतूस शब्द अंग्रेजी नहीं है,
ये फारसी ही है शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन है? योग रूढ़ हमने फिर बताया, योद्धा, राक्षस, दशानन, सुर। तो इसमें योग रूढ़ शब्द दशानन है। 10 आनन, 10 सिरों वाला, और अर्थ तीसरा होगा अर्थात रावण। तो ये योग रूढ़ शब्द है। लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो लौकिक शब्द में प्रत्यय इक है। इक, छोटी और का, इक प्रत्यय। अब सूची दो दी गई है, इनमें आपको मिलान करना है ना। तो जो खचाखच शब्द है ये कैसा शब्द है? खचाखच शब्द जो है ये देशज शब्द है। कैसा है? देशज शब्द। अगला है मुरलीधर। मुरलीधर जो शब्द है ये योग रूढ़ शब्द है। मुरली को धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु, अर्थ तीसरा हो गया। और जो टिकट घर है ये शंकर शब्द है। टिकट प्लस घर, दो भाषाओं का शब्द मिलकर टिकट घर। और सांप, सांप जो है ये तद्भव शब्द है, सर्प का सांप बना। तो ये हो गया। उच्चारण शब्द में उपसर्ग, तो उच्चारण शब्द में उपसर्ग उत है, ता आधा, उत, उत उपसर्ग है उच्चारण शब्द में। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्ताज जो है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? हमने बताया था कारतूस, अभी हमने बताया गए थे अरबी का, लेकिन कारतूस शब्द जो है ये अंग्रेजी का नहीं, ये फ्रांसीसी शब्द है कारतूस, फ्रेंच भाषा का। किस शब्द में उपसर्ग है? तो लालिमा में है कि पराजय में है या कारीगर में है या दशक में है? तो पराजय, पर उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, परा उपसर्ग है पराजय में। कौन सी उपसर्ग है? परा। और परा उपसर्ग ये संस्कृत उपसर्ग परा है, जिसके माने होता है पीछे या उल्टा। अगला है आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो आलपीन और गमला पुर्तगाली शब्द हैं। आलपीन और गमला पुर्तगाली शब्द हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो ये रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रचना के आधार पर वाक्य 3। अमिधा शब्द शक्ति में वाचार्थ प्रकट होता है। अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति में वाचार्थ प्रकट होता है। अच्छा, 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द शंकर, सभी जानते हैं। योग रूढ़ शब्द इनमें चुनिए। एक है पीला दूध वाला, नयन, चक्रपाणी। तो इसमें चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, अर्थ तीसरा हो गया, चक्रपाणी हो गया। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो घुड़सवार शब्द यौगिक शब्द है। घुड़ प्लस सवार, और अर्थ भी यही, घोड़े पर चढ़ने वाला, तीसरा नहीं होगा। 2 शब्दों के मेल से बना है ना, तो यौगिक शब्द हो गया। अजायब घर, ये अजायब प्लस घर, तो अजायब ये दूसरी भाषा का है, घर दूसरी भाषा का, तो ये संकर शब्द हो गया। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है शब्द कहलाता है। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सुत, तो आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। कि ई, की इया, की ई। तो सुत शब्द को बड़ी प्रत्यय लगाइएगा, ई तो हो जाएगा सुती, तो स्त्रीवाचक हो जाएगा सुता या सुती। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है? तो लेखक में प्रत्यय है अक प्रत्यय है, अक। अभिशाप शब्द में उपसर्ग, तो अभिशाप में तो बहुत क्लियर है, अभि प्रत्यय है। क्या है? सॉरी, उपसर्ग अभि है, अभि। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो दुस्साहस का है दुस, दा में छोटो की मात्रा और आधा सा, हालंत लगा हुआ, दुस उपसर्ग है दुस्साहस में। सजावट में प्रत्यय, तो सजावट में आवट प्रत्यय है, सजावट में आवट प्रत्यय है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं क्या? कृदंत कहलाते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। अच्छा, किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? अवसाद का हुआ है, उन्नति का हुआ है, प्रहार का हुआ है, सज्जन का हुआ है। तो इसमें कोई शब्द ही नहीं है, सारे चारों सही हैं, सभी का उपसर्ग से हुआ है। अवसाद में अव उपसर्ग है, उन्नति में उत उपसर्ग है, सज्जन में सज प्र उपसर्ग है ही। अच्छा, प्रयुक्त युक्त शब्द नहीं है, मतलब प्रत्यय किन में नहीं है? बोली में, भाषा में, विपाशा में, अंकुर में। तो बोली में ई प्रत्यय है, भाषा में आ प्रत्यय है, विपाशा में आ प्रत्यय है, अंकुर में कोई प्रत्यय नहीं है।
सादर, सावधान, स्वभाव, समझदार किसमें प्रत्यय युक्त नहीं हुआ? तो स्वभाव में आव प्रत्यय है, सावधान आन प्रत्यय है, समझदार दा आर प्रत्यय है, लेकिन सादर में कोई प्रत्यय नहीं है। इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द अवैतनिक होगा। इक प्रत्यय से जो शब्द बनेगा वो होगा अवैतनिक। किसके सामने मेरी आदत नहीं है? तो किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं, ये भरा जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं पद। वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें पद कहते हैं। बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में रिक्त स्थानों पर आएगा क्या? जोर से, गाकर, धीरे, चीख कर। तो धीरे बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। तो शब्दों में जो क्रम निर्धारित होता है पद क्रम से, भाषा से नहीं, अलंकार से नहीं, छंद से नहीं, पद क्रम से वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के अंग हैं। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है तेंदुलकर, है ना? उद्देश्य क्या है? तेंदुलकर। यहाँ मोहन के डाट डाट कोई नहीं था। या और अथवा अलावा, तो इसमें आ जाएगा अलावा। यहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। ये कैसा अव्यय है? ये संबंध बोधक अव्यय है। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, संबंध बोधक अव्यय। सलमा घर जाती है वाक्य है, सरल वाक्य है, सलमा घर जाती है। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विभेद क्या है? तो ये बहुत अच्छा जो है, मेरा मित्र राकेश, मेरा मित्र राकेश ये तो उद्देश्य हो गया, चित्रकार ये तो विधेय हो गया, लेकिन बहुत अच्छा जो है ये विभेद है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सार प्रत्यय है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार। अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द अव्यय होता है, अव्यय। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, मतलब पहले। मिठास शब्द में प्रत्यय, मिठास में है आस प्रत्यय। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, कैसा है? अर्थ के आधार पर वाक्य कैसा है? तो ये वाक्य जो है आपका कैसा है? इच्छावाचक वाक्य है। योग रूढ़ शब्द चुनिएगा। पीला, लंबोदर, घुड़सवार, नाक। तो लंबोदर जो है योग रूढ़ शब्द है। विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द जो है हाथी है। विकारी शब्द जो है कैसा है? हाथी जो है शब्द वो विकारी शब्द है। विकारी शब्द जो है 4 उसमें होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी शब्द होते हैं। तो हाथी संज्ञा तो है ही। निश्चयवाचक व सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह है। क्या, कौन, कुछ। कौन तो प्रश्नवाचक है, क्या तो प्रश्नवाचक है, कुछ तो अनिश्चितवाचक है, निश्चयवाचक है यह। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय सर्वनाम के साथ में जुड़ता है। कृदंत प्रत्यय। किस भाषा में एरा प्रत्यय नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं ऐसा है जिसमें एरा प्रत्यय नहीं है। धनेरा में भी प्रत्यय एरा है, सवेरा शब्द में भी प्रत्यय एरा है और ममेरा शब्द में भी प्रत्यय एरा है। अच्छा, किस वाक्य में कर्मवाच्य है? 4 शब्द हम बोलेंगे, बताना कर्मवाच्य किस में है। चिट्ठी भेजी गई, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का दौड़ रहा है। तो कर्मवाच्य चिट्ठी भेजी गई किसी के द्वारा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया चिट्ठी। और कर्तावाच्य तीनों हैं ये। श्याम चिट्ठी लिखेगा, सड़क, लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का दौड़ रहा था, तो ये कर्ता। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। तो शब्दों के वर्गीकरण का आधार ये सभी हैं। अर्थ, रचना, उद्भव, ये शब्दों के वर्गीकरण के आधार हैं। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। ये सभी शब्दों के आधार ही तो हैं। 83वां क्वेश्चन है,
किस शब्द में अय उपसर्ग नहीं है? तो अपरोक्ष, अपादान, अपवाद, अपमान। तो अपरोक्ष में भी अप उपसर्ग है, अपवाद में भी अप उपसर्ग है, अपमान में भी अप उपसर्ग है, अपादान में अपा उपसर्ग है, अप नहीं है। अच्छा, रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो 4 शब्द हैं। पंकज, ये तो योग रूढ़ है। विद्यालय, ये भी यौगिक शब्द है। जलज, ये भी योग रूढ़ है। लेकिन जो कमल है ये रूढ़ शब्द है। क्या है? रूढ़ शब्द कमल। अच्छा, इक प्रत्यय लगने पर सप्ताह का रूप क्या हो जाएगा? तो साप्ताहिक हो जाएगा। साप्ताहिक, सा में बड़ा आक डंडा, ता में बड़ा आक डंडा, साप्ताहिक। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो गुणवान में तो प्रत्यय है, दूजा में आ प्रत्यय है, इकहरा में प्रत्यय है, दुबला में प्रत्यय नहीं है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सी है? अभि उपसर्ग है अभ्यागत में। 19 में ऊन प्रत्यय है, उपसर्ग है, ऊन है ना, छोटो ऊ और ना ऊन। विचार में इक प्रत्यय लगाने से बनेगा विचारक। क्या बनेगा? वैचारिक। सॉरी, इक प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा, आरक प्रत्यय लगेगा तो विचारक, और इक प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा वैचारिक। चा बड़ा और वा में आय की मात्रा, औरत वाला, आयरत, वैचारिक। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो ये मिश्र वाक्य है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, ये मिश्र वाक्य है। अच्छा, कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा में कई बार बताया एरा प्रत्यय है, एरा। कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? तो रवैया, खवैया, डटैया, बचैया। तो वया शब्द लगा के बना है खवैया, खवैया। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो लालटेन शब्द विदेशी शब्द है, विदेशज शब्द है, लालटेन। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक, आ बड़ा है, अंकी बुंदी, सलजम वाला सा, छोटी की मात्रा का। आंशिक शब्द जो है इक प्रत्यय है, आंशिक इक प्रत्यय है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना शब्द जो है पराजय में उपसर्ग है, अपवाद में अप उपसर्ग है, प्रभाव में प्र उपसर्ग है, ओढ़ना में जो है कोई उपसर्ग नहीं है। संयुक्त वाक्य कौन सा इसमें है? तो काम समाप्त करो और जाओ, यही संयुक्त वाक्य है। और आया ना, उसने गलत काम करके अपयश कमाया, ये साधारण वाक्य है। यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, यदि काम पूरा करोगे तो ये मिश्र है। पानी न बरसने पर सूखा पड़ गया, ये साधारण है। काम समाप्त करो और जाओ, ये संयुक्त वाक्य है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये कैसा वाक्य है? ये संज्ञा उपवाक्य, घर जाऊंगा। इसमें जो घर जाऊंगा ये संज्ञा उपवाक्य है। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू शब्द पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली काजू। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो चेचक, ये तो तुर्की ही है। बेगम, ये तो तुर्की ही है। बारूद, ये भी तुर्की शब्द है। जो पैगंबर है ये उर्दू शब्द, फारसी शब्द है पैगंबर, ये तुर्की शब्द नहीं है। सुमित्रा में प्रत्यय बताओ। सुमित्रा में प्रत्यय आ है, बड़ा आ। सुमित्रा में प्रत्यय जो है इत्रा नहीं है, आ प्रत्यय है, बड़ा आ। कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, तो ये तो मिश्र वाक्य है ही। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, ये भी मिश्र वाक्य है। वह पश्चिमी ही नहीं वर्ण ईमानदार भी है, तो ये वो संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य नहीं है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, ये भी है मिश्र वाक्य। तो तीसरा सही है, वह परिश्रमी ही नहीं वर्ण ईमानदार भी है। अच्छा, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर्मुखी में उपवर्ग जो है वो है बहिष। बहिष शब्द जो है ये बहिर्मुखी में उपवर्ग है। उपसर्ग नहीं है किसमें? अपवाद में नहीं है, पराजय में नहीं है, प्रभाव में नहीं है, ओढ़ना में नहीं। तो ओढ़ना ये तो आ चुका है एक बार। विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द जैसे आज, ये तो अव्यय हो गया। लड़का शब्द विकारी है, परंतु शब्द अव्यय है, इधर भी ये सर्वनाम है, तो विकारी शब्द लड़का हो गया। संकर शब्द कौन सा है? तो आतिशबाजी, ये तो नहीं है संकर शब्द। नारिकेल, ये भी नहीं है। लफंगा, चुगलखोर, ये है। चुगल प्लस खोर, दो भाषाओं का संकर हो गया, चुगलखोर। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, कहावत में प्रत्यय
आवत जो है ये प्रत्यय है कहावत में। परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा। संयुक्त वाक्य चुनना है तुम्हें, तो संयुक्त वाक्य है आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है, तो ये संयुक्त वाक्य नहीं है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं, साधारण वाक्य है। उसने खाना खाया और सो गया, ये है संयुक्त वाक्य हैं। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है, ये मिश्र वाक्य है। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, ये साधारण वाक्य है। तो उसने खाना खाया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य है। अच्छा, उपसर्ग नहीं है तो आ प्रति चिर ये उपसर्ग हैं। इका जो है ये प्रत्यय है, इका छोटी ई और बड़ा का, तो इका ये प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। अच्छा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यह है रात को कम खाना चाहिए, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा रूप है, तो कृतवाच्य है, ये कर्ता वाला है ना। मिश्र वाक्य इनमें से चुनना है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, तो ये मिश्र वाक्य यही है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये नहीं है, ये संयुक्त वाक्य है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ये भी संयुक्त वाक्य है। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ये भी संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य केवल एक ही है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलिए, ये कैसा वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलिए। अत्याचार में उपसर्ग अति है। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, तो अज, जा जो है वो छोटा है। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ मिला दो तो अजा हो जाएगा, तो स्त्रीवाचक बन जाएगा। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा, तो जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, सरल वाक्य होगा लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं, तो ये सीधी सी बात है, मिश्र वाक्य है। आचार्यों ने कहा है कि लग गया ना, मिश्र वाक्य है। शब्द होते हैं, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की कैसी इकाई है, शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो सामान्यतः शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद जो होते हैं 3 होते हैं, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर, है ना। आगत शब्द से संबंधित है तो आगत शब्द विदेशी शब्द होते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं शब्दांश। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, तो रूढ़ शब्द दिन है, आंख तो रूढ़ी शब्द है, घोड़ा भी रूढ़ शब्द है, विज्ञान जो है ये रूढ़ शब्द नहीं है, V+ ज्ञान। योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें तो योग रूढ़ शब्द पीताम्बर है। घर, मुंह, सामाजिक ये योग रूढ़ शब्द नहीं है, पीताम्बर जो है योग रूढ़ शब्द है। अच्छा, शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है, तो अवसर, तो इसका हुआ है तद्भवीकरण। लालटेन, ये तद्भवीकरण नहीं हुआ है इसका। कप्तान का भी हुआ है। हॉस्पिटल का तद्भवीकरण नहीं हुआ है, ये ज्यों का त्यों शब्द विदेशी शब्द है। कौन सा शब्द अरबी नहीं है, इजलास नहीं है, किस्मत नहीं है, कातिल नहीं है, कमीना नहीं है। तो इजलास, किस्मत, कातिल ये अरबी शब्द हैं, लेकिन कमीना शब्द अरबी नहीं है। अच्छा, फारसी नहीं है, कौन सा शब्द बताओ, 4 शब्द हम बता रहे हैं, खामोश, कबूतर, चिराग, हक। तो इसमें जो हक है ये फारसी शब्द नहीं है, बाकी खामोश, कबूतर, चिराग ये फारसी शब्द हैं। तुर्की शब्द नहीं है। 4 शब्द हम बोल रहे हैं, कालीन, चकमक, आमदनी और अजब। इन चारों में जो अजब शब्द है
ये तुर्की शब्द नहीं है। बाकी कालीन, आमदनी, चकमक ये सभी तुर्की शब्द हैं। शब्द शक्त के प्रकार नहीं है। शब्द शक्त के प्रकार अमिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, तो ये शब्द शक्त के प्रकार हैं। लेकिन तत्सम जो है ये शब्द शक्ति नहीं, ये शब्द का प्रकार है, एक रचना के आधार पर वाला, है ना। अगला शब्द है किन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता, वह हैं अविकारी शब्द। वह हैं अविकारी शब्द जो होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, इन शब्दों में कोई, ये अविकारी शब्द हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आता है। अच्छा, पुनरुक्त और द्विरुक्त शब्द कौन सा है? तो साथ साथ जो शब्द है ये दो बार, पुनरुक्त और द्विरुक्त शब्द कहते हैं जो दो बार रिपीट हो वही शब्द है ना। अर्जुन ने कर्ण को मारा, तो इसमें उद्देश्य अर्जुन है। मैंने उसे पीटा, इसमें विधेय जो है उसे पीटा है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। साधारण वाक्य रचना के आधार पर, मिश्रित वाक्य रचना के आधार पर, संयुक्त वाक्य रचना के आधार पर, जो उद्देश्य है ये रचना के आधार पर नहीं है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य व विधेय। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है वो वाक्य सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। राकेश पढ़ता है, ये तो साधारण वाक्य ही है। संयुक्त वाक्य पहचानिए, राम पुस्तक पढ़ रहा है, साधारण वाक्य। शिल्पी पत्र लिखती है, साधारण वाक्य। धर्मेंद्र ने भोजन किया, साधारण वाक्य। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यही संयुक्त वाक्य है। और आ गया ना, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो ये मिश्रित और मिश्र वाक्य है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, है ना। जो कंजक्शन यूज करें वो संयुक्त, और जो ये इफ कंडीशनल वाले कंजक्शन यूज करें तो वो मिश्र वाक्य। अच्छा, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य से संबंध कौन कौन होते हैं? जैसे संज्ञा उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य जैसे संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य, ये 3 प्रकार होते हैं आश्रित उपवाक्य के, संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण। 146वां क्वेश्चन है, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? तो जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। संज्ञा उपवाक्य। मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है? तो मैंने दूध पिया ये तो विधानवाचक है वाक्य। गौरव तुम बैठ कर पढ़ो ये आज्ञावाचक है। अच्छा, कौन सा निषेधात्मक वाचक नहीं है? मैंने दूध पिया यही नहीं है। बाकी मैंने दूध नहीं पिया, नहीं सब में आया तो ये निषेधवाचक हैं सभी, लेकिन मैंने दूध पिया ये सकारात्मक है। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। इच्छार्थक वाक्य कहते हैं जिस वाक्य से आशीष के भाव का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। अर्थानुसार वाक्य के भेद, तो अर्थानुसार वाक्य के भेद 8 होते हैं। अर्थ के अनुसार, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये इच्छार्थक वाक्य है। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य ही है। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। 155वां है, वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य की आवश्यकताएं कौन मानी जाती हैं? तो आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, पदक्रम ये वाक्य का मुख्य आधार है। वाक्य की आवश्यकता है आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, पदक्रम। अच्छा, हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है, कर्ता, कर्म, क्रिया। हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की प्रवृत्ति कैसी मिलती? पहले कर्ता आएगा और फिर कर्म आएगा, बाद में क्रिया आएगा। इंग्लिश में क्रिया बीच में आती है। तो ये तो दूसरे लेसन के क्वेश्चन भी हमने देख लिए। अगला लेसन आपको अगले वीडियो में मिलेगा, शब्द रूप तीसरा एक्सप्लेन करेंगे, फिर क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।